हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ब यानी कॉन्टिन्यू दो वर्ब का इस्तेमाल, यानी एक के बाद दूसरा वर्ब किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। देखो, हिंदी में कभी कभी क्या होता है कि दो क्रियाएं एक के बाद एक आ जाती हैं, यूज कर देते हैं। तो अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाता है, जैसे मैं उसे कल जाकर मिलूंगा। तो देखो, मैं उसे कल जाकर मिलूंगा, तो जाना भी क्रिया है और मिलना भी क्रिया है, यानी एक के बाद एक, यानी दो क्रियाएं यूज की जा रही हैं। तो इसका ट्रांसलेशन हम किस तरह करेंगे। ठीक, सबसे पहले ये देखते हैं ये टेंस कौन सा है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर विल। स्पीकिंग में जो है ना, स्पोकन में हम आई के साथ भी विल का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। जनरली क्या होता है, ग्रामर जब हम पढ़ते हैं तो आई और वी के साथ सेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और यू और अदर वर्ड्स सबके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्पोकन में जो है ना, आई विल डू दिस, आई विल गो, ठीक, तो हम जनरली विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो आई विल गो, मैं जाऊंगा। ठीक, यानी आई विल गो एंड मीट। एंड लगा करके हम दोनों वर्ब को लिख सकते हैं। ठीक, जैसे पहला वर्ब एंड सेकेंड वर्ब, यानी पहला वर्ब दूसरा वर्ब, दोनों वर्ब को एंड से हम जोड़ देते हैं, पहला वर्ब और उसके बाद दूसरा वर्ब। और दोनों की फॉर्म भी सेम होती है, सेम फॉर्म होती है दोनों। ठीक, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक, तो आई विल गो एंड मीट हिम, कब, टुमारो। मैं उसे कल जाकर मिलूंगा, आई विल गो एंड मीट हिम टुमारो। वह मेरे पास आकर बैठा, तो आकर बैठा, आकर बैठा। ठीक, आना, तो आने का क्या होगा, कम। तो यहां देखो, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म लगेगा। ठीक, अगर आपको नहीं पता कि 12 टेंस में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता, तो आप मेरा एक वीडियो देख लीजिए जो कि 15 मिनट का मैंने बनाया, 15 से 16 मिनट का। उस वीडियो को अगर आप देख लें तो मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि फिर आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करें किस टेंस में और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करें, ये आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा, आसानी से आप कर लेंगे। ठीक, तो देखो, आकर बैठा, पास्ट इंडेफिनिट, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो देखो, आने का हो गया केम, कम का केम, एंड बैठने का क्या हो जाएगा, सेट। क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक, कम एंड सेट, यानी केम एंड सेट हो जाएगा, यानी ही केम एंड सेट। ठीक, आया और बैठा, किसके पास, मेरे पास, यानी बिसाइड, मेरे बगल में। ठीक, बिसाइड मी, वह मेरे पास आकर बैठा, ही केम एंड सेट बिसाइड मी। देखो, रूल क्या कर रहा है, अंग्रेजी में जब इस तरह से दो क्रियाएं एक के बाद एक प्रयोग की जाती हैं तो दोनों के रूप क्या होते हैं, समान होते हैं, फॉर्म समान, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सेम होते हैं। ठीक, अगला देखेंगे, तुम उसे जाकर क्यों नहीं मिलते। तो देखो, इसमें जाना और मिलना दो वर्ब आया है, दोनों को एंड से जोड़ देंगे। ठीक, अब इसमें ये क्वेश्चन वर्ड भी आया है, तो सबसे पहले क्या होता है, देखो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरली जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। ठीक, अगर क्वेश्चन वर्ड बनाना हो यस नो टाइप, कैसा, यस नो टाइप अगर क्वेश्चन वर्ड बनाना हो तो हम क्या कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, इसको आगे और इसको पीछे कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। ये क्या हो गया, यस नो टाइप क्वेश्चन वर्ब, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर WH वर्ड टाइप आ गया, WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, तो बस सबसे पहले क्या लग जाता है, क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, जो भी WH वर्ड आए, हु, व्हाट, हाउ, यानी कोई भी क्वेश्चन वर्ड
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। ठीक, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है। ठीक, अगर क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले वाई। अब उसके बाद हेल्पिंग हो, ये बोल रहा है तुम उससे जाकर क्यों नहीं मिलते हो, ये जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब। अब डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार इस्तेमाल करते हैं, तो तुम है यानी यू के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। तो वाई डोंट यू गो एंड मीट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, डू के साथ यस या यस नहीं आता है, डू या डज के साथ, तो गो एंड मीट हिम। ठीक, इसमें जो हम मेन फोकस करेंगे वो दो वर्ब का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जो ट्रांसलेशन हम करते हैं किसी भी टेंस का, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो कई बनाया हुआ है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं आता है तो आप मेरे उन वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे, तुम बच्चे बाग में जाकर क्यों नहीं खेलते, यानी वाई डोंट यू बॉयज, यानी तुम सब बच्चे, यू बॉयज गो एंड प्ले, जाओ और खेलो, यानी दो आया है, यानी गो एंड प्ले इन द गार्डन। तुम बच्चे बाग में जाकर क्यों नहीं खेलते, वाई डोंट यू बॉयज गो एंड प्ले इन द गार्डन। मैं अभी जाकर थोड़ी सब्जी लाता हूँ। ठीक, मैं अभी जाकर थोड़ी सब्जी लाता हूँ। ठीक, तो देखो ये बोला भले हैं लाता हूँ, लेकिन ये जो है ना फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक, मैं अभी जाकर थोड़ी सब्जियां लाता हूँ। ठीक, जैसे हम क्या बोलते हैं जनरली, मैं अगर बोलता हूँ कि मैं देखूंगा, ठीक, कभी कभी क्या होता है, मैं देखूंगा को भी हम क्या बोल देते हैं, मैं देखता हूं। हिंदी में तो ऐसे बोल देते हैं ना कभी कभी, मैं देखूंगा को बोल दिया मैं देखता हूं। ठीक, मगर सेंस क्या निकल रहा है, मैं देखूंगा, इसलिए इसका ट्रांसलेशन जो होगा ना आई विल सी होगा, ना कि आई सी होगा, आई विल सी, मैं देखूंगा ही इसका ट्रांसलेशन है। ठीक, भले हम बोल दिए। उसी तरह मैं अभी जाकर थोड़ी सब्जियां लाता हूं, इसका मतलब यही है कि मैं अभी जाकर थोड़ी सब्जियां लाऊंगा। ठीक, फ्यूचर की बात हो रही, तो यहां पास किसका इस्तेमाल होगा, विल का। आई विल जस्ट गो, जस्ट अभी, जस्ट गो एंड ब्रिंग some vegetables। मैं अभी जाकर थोड़ी सब्जियां लाता हूं, आई विल जस्ट गो एंड ब्रिंग सम वेजिटेबल्स। क्या हम यहाँ रुक कर कॉफी लें, क्या हम यहाँ रुक कर कॉफी लें, तो ये भी शैल वी स्टॉप, यानी रुके, यहां पास हियर एंड टेक कॉफी, टेक कॉफ। सेल का इस्तेमाल करके किस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया है सेपरेट में, आप उसे देख सकते हैं। ठीक, तो क्या हम यहाँ रुक कर कॉफी लें, तो सेल वी स्टॉप हियर एंड टेक कॉफी। ठीक, क्या हम बाहर जाकर धूप में बैठे, यानी सेल वी गो आउट एंड sit in the sun, धूप में, तो shall we go out and sit in the sun। ठीक, वह साइकिल पर बैठकर निकल गया, यानी he got on, सेकेंड फॉर्म लगेगा क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, his bicycle and rode off,
देखो गेट ऑन मतलब होता है सवार होना किसी चीज पर, बस में भी सवार होना, उस साइकिल पर सवार होना, ठीक। ही गॉट ऑन हिज बाइसिकल एंड रोड ऑफ, वे कार में बैठकर बहुत तेजी से निकल गए। दे got into the car, got into the car and zoomed off, zoomed off, वे कार में बैठकर बहुत तेजी से निकल गए। They got into the car and zoomed off, उसने जेब से एक सिक्का निकालकर भिखारी को दिया, यानी ही निकाला, he took a coin out, he took a coin out of his pocket and भिखारी को दिया, gave it to the beggar, उसने जेब से एक सिक्का निकालकर भिखारी को दिया। He took a coin out of his pocket and gave it to the beggar, उसने गला साफ किया और बोलना शुरू किया, यानी she cleared the throat, she cleared the throat and बोलना शुरू किया, started speaking, उसने गला साफ किया और बोलना शुरू किया। She cleared the throat and started speaking, कपड़ा गीला करके ये दाग पोंछ डालो, यानी wet a cloth, imperative sentence, wet a cloth and rub these marks away, कपड़ा गीला करके ये दाग पोंछ डालो, वेट अ क्लॉथ एंड रब दीज मार्क्स अवे, ठीक। तो इस तरह से आप भी वीडियो को देखिए, फिर बोलने की प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा ग्रामर पर फोकस मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने में प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे सारा ग्रामर भी आपको आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।